दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये मत देखो कि क्या हो रहा है, बल्कि ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। मुश्किलों का काम है रास्ते में आना, हर उस शख्स के जो कुछ बड़ा करना चाहता है। मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आती हैं। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोगों ने आज दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उन सब के रास्ते में मुश्किलें आई थी। मगर मैटर ये नहीं करता कि आपके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई या आप कितनी बार नीचे गिरे, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने उन मुश्किलों पर कैसा रिस्पांस दिया। बुरा वक्त आने पर आप जैसा रिस्पांस देते हैं वही बताता है कि आप कामयाब बनोगे या नाकाम। मुश्किलें आने पर अगर आप रोने और शिकवे शिकायत करने की बजाय सब्र से काम लेंगे और अपने मकसद पर काम जारी रखेंगे तो यही आपकी कामयाबी की गारंटी है। दुनिया में 95% लोग मुश्किलें और मुसीबतें आने पर हाथ खड़े कर देते हैं और अपने मकसद से पीछे हट जाते हैं। याद रखें, सब्र कामयाबी के रास्ते में आपका बेहतरीन साथी है। सब्र आप में एतमाद और हिम्मत पैदा करता है। सब्र से काम लेने से इंसान में सोच समझकर फैसला करने की जुर्रत पैदा होती है और वो एक बेहतरीन फैसला लेने के काबिल बनता है, जिसका नतीजा कामयाबी की सूरत में निकलता है। सब्र एक ऐसा अमल है जो इंसान की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। चलिए इसकी मिसाल बांस से लेते हैं। क्या आपने कभी बांस की पैदावार होती देखी है? इसकी पैदावार ज़्यादातर चीन में होती है। इसे उगाने के लिए पानी दिया जाता है, खाद और दूसरी अद्वियात लगाई जाती हैं, लेकिन 4 साल तक इसकी नशोनुमा के कोई आसार दिखाई नहीं देते। याद रखें कि पहले 4 सालों में बांस का पौधा ना होने के बराबर होता है, लेकिन जैसे ही बांस के पौधे को 5वां साल लगता है तो ये सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फुट तक लंबा हो जाता है। और यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब थोड़ी थोड़ी मेहनत मिलकर कंपाउंड होती है तो एक बड़ा बदलाव लाती है, जिसमें आपकी ज़िंदगी बदल देने की ताकत होती है। इसलिए अगर आप अपने मकसद पर मेहनत कर रहे हो और आपको ख़ास रिजल्ट नहीं मिल रहे तो परेशान मत होइए, क्योंकि चाहे कुछ दिखाई ना भी दे रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा होता है जो कंपाउंड होकर फिर आपकी ज़िंदगी बदल देता है। याद रखें कि कामयाब होने के लिए सब्र ज़रूर रखें, मगर सुस्त मत बने। सब्र करने और सुस्त होने में बहुत फ़र्क है। याद रखें कि आगाज़ अच्छा हो ना तो इख्तिताम भी फिर अच्छा ही होता है। इसलिए अपने गोल्स पर मेहनत करते जाएं। चाहे कुछ भी हो, अपने मकसद से कभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि जो बार बार अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। और याद रखो कि हम जिंदगी में जो करते हैं, जैसा करते हैं, वही और वैसा ही बदले में पाते हैं। इसलिए जितनी मेहनत आप अपने मकसद पर करोगे उतना ही उसके करीब होते जाओगे। अगर आप सोचते हो कि कामयाबी किस्मत से मिलती है तो आप गलत हो, क्योंकि कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत करने से मिलती है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही खुशकिस्मत बनोगे और उतने ही अपनी मंजिल के करीब होते जाओगे।